एक काम सिखाता हूँ आपको, बहुत बिना पैसे का उपाय बताता हूँ। कौन करेगा? एक पैसे का खर्चा नहीं। हम सब करेंगे गुरुदेव। आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कि आप पाप कहाँ बना रहे हो। आप एक काम करो, आपका पाप सबसे ज्यादा खुद के दुख से नहीं हो रहा है, दूसरों को सुख देख देख के हो रहा है आपका पाप। किसी को भी आप सुखी नहीं देख पा रहे हो, उसको देख देख के जी जलता है। आज से मेरी बात मान लो, किसी पर ईर्ष्या करना छोड़ दो। मुझे उसका पुण्य उसको मिल रहा है, मैं भी भक्ति करूंगा, मुझे भी मिलेगा, ये विश्वास के साथ चलो। किसी से भी ईर्ष्या करना छोड़ दो, 90% पाप तो ऐसे ही कम पड़ जावे। गुरु वचन, गुरु वचन, गुरु वचन। देखिए सब दीक्षा लीजिए। गुरु वचन। मेन पाप तो यही है महाराज। मेन क्या है? बहन पड़ोसी को देख के जीव जले। पूर्ण सत्य वचन। उसने ऐसे नेकलेस पहन लिया, उसने ऐसी साड़ी पहन ली, वो ऐसी खुशी है, मेरे को ऐसी खुशी है कि नहीं? बहनों देखो जीव जल रहा है, कोई ना बोले तो मानू नहीं ने। सही है गुरुदेव। तू कोई सीता मंडोदरी तारा तो नहीं है कि भाई सीधी रहेगी तेरी तो गति। तू क्या क्या की वो भी ओपन कर दूं, कई बातें जो गड़बड़ काम किए वो भी उठा के बता दूं सभा के सामने, तेरा इज्जत चले जाएगा। सत्य वचन। हाँ, इसलिए बता दूं कि हमको ईर्ष्या छोड़ना है। क्या छोड़ना है? ईर्ष्या को पूर्ण रूप से छोड़ना है। आप ईर्ष्या छोड़ने से मेरे को फायदा होगा? नहीं गुरुदेव। तो किसको फायदा? हम खुद को ही होगा। तो आज से एक सोच लो कि मैं ईर्ष्या करूंगा ही नहीं। कोई सुखी है तो उसके पुण्य से सुखी है, मैं सुखी होने के लिए क्या क्या करना वही मैं करूंगा, वही काम जय मुझे हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। मैं वो काम करूंगा जिसमें मुझे सुख मिले। किसी पर ईर्ष्या करूं ने उस पाप से मुझे ही दुख मिले, ऐसा काम क्यों करूं मैं? नहीं करेंगे गुरुदेव। आज आपके चरणों में आने के पश्चात करना क्या है ऐसा काम बहनों? नहीं करना है। जोर से बोलिए। तो आपसे सुधर जाओ सब मेरी बहनों बच्चियों, सुधर जाओ। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो और नहीं कभी शैतान बनो। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे भी कभी मत बनना। क्या नहीं बनना? कभी कांटे नहीं बनना। कौन कौन कांटे नहीं बनेंगे? हम सब गुरु भगवान। जो मेरी बात को मानेगा उस बच्चे के घर में मैं यहीं से बैठ के उस घर में जाके रखा हुआ पूरा भोजन भी करूंगा और आशीर्वाद भी दे के आऊंगा। वो थाली खाली हो जाएगी अपने आप। जय हो गुरु भगवान। दया करो, कृपा करो। हाँ, गुरुदेव वहां पहुंच जाएंगे, उस घर का प्रसाद ग्रहण करेंगे। जिसके घर में वसंत विजय ने अन्न ले लिया उसके बाल को बांका करने की किसी की ताकत नहीं है, ध्यान रखना। बोलो भक्तों के भगवान गुरुवर भगवान की। तो समझ रहे हो मेरी बात? कौन कौन ईर्ष्या छोड़ेगा? हम सब छोड़ेंगे गुरु भगवान। अगर बोल के ईर्ष्या किया तो कोशिश करना कि जब भी ईर्ष्या प्रकट हो तो गुरुदेव ने क्या बोला था याद करने की कोशिश करना, क्योंकि वो आप में अंदर घुस गई है। अभी वो रंग में रंग गए हो। आपको किसी का भला पसंद ही नहीं है। किसी को देखो, एक आदमी एकदम मर्सिडीज कार में खूब गहने पहन के जा रहा है, उसको देख के वाह भाग्यशाली, खूब आनंद उड़ाओ। ऐसे तुम बोलते हो कि कहाँ से लपेट के लाया होगा, पता नहीं क्या क्या किया होगा उल्टा सीधा, तब ये सब आया है। ऐसे विचार आता है कि शुभ भावना से उसको शुभाशीष देने के विचार आते हैं। आप ही बताओ, आपकी योग्यता मैं बोल दूं, आपको क्या विचार आवे? कोई भी अच्छा दिखे तो इसने कोई अच्छे से ही कमाया होगा, ये भाव ही नहीं आवे। सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, बाकी सब बाजार में ठग के दुनिया को लूट के कमाए हैं तभी ऐसा आया। क्यों भाई लूटा होगा? उसका पुण्य होगा तभी कमाया होगा। तू क्यों ये सब सोचता है? सही है गुरुदेव, सत्य वचन। तुझे क्यों सोचना है ये सब? दूसरे को अच्छे होने की, भले की अगर हम भाव रखेंगे उसका भला होगा कि नहीं? हमारा भला हो जाएगा, ये गारंटी है। सत्य वचन, सत्य वचन। और दूसरे पर ईर्ष्या करेंगे तो उसका कोई बिगड़ेगा नहीं और हमारा बिगड़ जाएगा। तो किस किस को बिगड़ना है? किसी को भी नहीं। किस किस को आगे बढ़ना है? हम सबको गुरु भगवान। तो ये वसंत विजय आपका पिता रूप में देखो, कभी कुछ मूर्ख भी बोल दूं तो इसलिए नहीं बोलता हूँ मेरे में कोई ज्ञान ज्यादा।
मेरे बच्चे हैं, समझदार हो जाएं। ये दया से बोल रहा हूँ, ध्यान आपको रखना। पूरा हक है गुरु भगवान। ये दया से बोल रहा हूँ, मेरी दया ले लो। मैं जंगल में बैठ के साधना करूं, क्या लेना देना? जंगल में बैठ के साधना करूं, तुम्हारा क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। क्यों यहाँ बैठा हूँ? हमारे कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए गुरु क्यों भगवान। ये दक्षिण में? इसलिए मेरे को बहुत था कि भाई राजस्थान में, माँ ने कहा राजस्थान में बना दो, गुजरात में बना दो। मैंने बोला लाखों करोड़ों आ जाएंगे माँ, मेरे को नहीं चाहिए। मुश्किल से आएगा कृष्णगिरी तक, इतना ही काफी है, उसी का उद्धार होगा। अगर जय मैं हो, जय हो। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बैठा होता तो रोज लाखों चरणों में रुलते, मालूम है? क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूँ, ये तमिलनाडु में कोई हिंदी नहीं बोलता, जी गुरुदेव। इसलिए इतने तमिल वाले तो आते नहीं। और रहे हिंदी वाले, 3 दिन आना 3 दिन जाना, खोपड़ी में लगा के सोच के फिर आता है। वो अपनी खोपड़ी में नहीं लगा रहा है, माँ ने जिसकी खोपड़ी में कृपा कर दी वही आ कोई पाता आ है, सकता है। जय हो, सही है। वरना वो नहीं आ सकता है। हाँ, जाने आने में ही 6 दिन तो रकटे, और यहाँ 5 दिन रकटे, 11 दिन कौन रकट सकता है? वो ही आता है। वो 11 दिन अपने जिंदगी का अमूल्य दिन है, जो भगवती के चरण में उसको मिलता है। जय हो। तो बिल्कुल तुम लोग ध्यान रखना, मैंने बहुत सरल फोगट का उपाय बताया, ईर्ष्या नहीं करना। मैंने ये थोड़ी बोला कि भंडार में 10,000 डालना तो तुम्हारे को सब पुण्य बढ़ जाएगा। ये ठगने वाले साधुओं में मैं नहीं हूं कि कुछ डोंगी बात बता के लोगों को फुसला दूं। मैं तो सद्गुणों से ही कल्याण है ये मानता हूं, दूसरा चीज नहीं मानता। कल्याण किससे है? सद्गुणों से, गुरु भगवान के चरणों में सद्गुणों से। कौन सद्गुणी बने? हम सब बनेंगे गुरु भगवंत आपके आशीर्वाद से।